हेलो दोस्तों, द रीज़न पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची और डरावनी कहानी। मेरा नाम विकास है और मैं मुंबई के एक गंदे इलाके में रहता हूँ। अभी मैं 35 साल का हूँ। यह घटना 2023 की है, जब मेरी ज़िंदगी पहले से ही बर्बाद हो चुकी थी। जो मैंने देखा और जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं हमेशा ऐसा नहीं था। पहले मैं कुछ था, नौकरी थी, गर्लफ्रेंड थी, शायद उम्मीद भी थी, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गया। जैसे आत्मा पर हज़ारों कागज़ की कटौतियाँ। अब बस मैं हूँ, एक सड़ता हुआ एक कमरे का फ्लैट जो बिल्ली के पेशाब की तरह बदबू देता है। हालांकि मेरे पास कोई बिल्ली नहीं है, और कभी कभार नशा जो मुझे एक और रात से गुजरने में मदद करता है। मुझे गर्व नहीं है, अब शर्म भी नहीं आती। मैं बस हूँ और मेरा होना बस कोई मायने नहीं रखता। रात के करीब 1:30 बजे थे जब मुझे वो खुजली महसूस हुई, गहरी और कुतरने वाली। आप उस तरह की भूख को तभी जानते हैं जब आप काफ़ी लंबे समय तक इस दलदल में रह चुके हों। मेरा सप्लायर रमेश मेरे घर से 4 ब्लॉक दूर रहता था, एक बंद पड़े धोबी घाट और एक सुनार की दुकान के बीच में, जो टूटे हुए वादों को कौड़ियों के भाव बेचता था। मैं रात में बाहर निकला, अपनी मोटी देह पर हड्डी को कसकर खींचे हुए, सिर झुकाए हुए। ये शहर कभी सोता नहीं है, लेकिन इसका यह हिस्सा मुश्किल से सांस लेता है। बस फड़फड़ाते साए और मरती हुई स्ट्रीट लाइट्स से जगमगाती टूटी हुई फुटपाथ। मुझे घर पर ही रहना चाहिए था। वहाँ से लगभग आधे रास्ते पर मैंने उसे देखा। पहले मुझे लगा कि वह बस एक आदमी था, एक लंबा काला कोट पहने, झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा, पीठ मुड़ी हुई, मौत की तरह स्थिर। मैं सड़क पार करने निकल गया। कोई आंखों से संपर्क नहीं, बस चलते रहो। मैं पहले भी अजीबोगरीब लोगों से निपट चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो वहाँ नहीं था। वह गायब हो गया था। चला गया, गायब नहीं, बस गायब, जैसे वह साए में घुल गया हो। मैंने नशे को दोष दिया। शायद यह बस एक भ्रम था। मैंने खुद से कहा, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, या शायद नींद की कमी। नरक, शायद वह कभी वहाँ था ही नहीं। मैंने अपनी चाल और तेज कर दी। रमेश के पास पहुंचा। आम सौदा। उसने मुझे ठीक से देखा भी नहीं, बस पुड़िया को मेरे पसीने से भीगे हाथ में ठूंस दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे परवाह नहीं थी, मैं बस वापस घर जाना चाहता था, एक लाइन लेना चाहता था और सब कुछ भूल जाना चाहता था। लेकिन जब मैं वापस जाते हुए उस मोड़ पर मुड़ा, वह फिर से वहाँ था, इस बार करीब फुटपाथ के बीच में खड़ा, चेहरा अभी भी सायों से छिपा हुआ। मैं उसकी आंखें नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने उन्हें महसूस किया। ठंडी, हिसाब लगाती हुई आंखें, जैसे वह मेरे बारे में सब कुछ जानता हो। मैंने फिर से सड़क पार की। वह पीछे आया, चलकर नहीं, बस प्रकट होकर, हर ब्लॉक पर, हर मोड़ पर, करीब और हमेशा स्थिर। कोई आवाज़ नहीं, कोई कदमों की आवाज़ नहीं, बस वो वहाँ प्रकट हो जाता था। मैं घबराने लगा। मेरा सीना वजन और डर से दुखने लगा। मैं अपने कपड़ों से पसीना निचोड़ रहा था। मैं एक
पुराने ढाबे के पीछे एक गली में घुस गया। मेरा दिल युद्ध के नगाड़े की तरह धड़क रहा था। तभी मैंने वो सुना, सांस लेने की आवाज, मेरी नहीं, एक खुरदुरी, गीली और उत्सुक आवाज। मैं धीरे से मुड़ा। वहाँ वो था, पहले से कहीं ज़्यादा करीब। उसका चेहरा बिल्कुल नकली लग रहा था। त्वचा हड्डियों पर बहुत तंग खिंची हुई थी। होठ काले धागे से सिले हुए थे। उसकी आंखें चौड़ी, कांच जैसी और बहुत मानवीय थीं, जैसे वो कहीं से चुराई गई हों। उसका कोट किसी अंधेरी चीज से गीला हो गया था, जो फुटपाथ पर नरम थप-थप की आवाज के साथ टपकता था। एक हाथ में उसने एक चाकू पकड़ा था, दांत वाले चाकू, घर का बना। अभी भी वो चाकू लाल रंग से रंगा था। मैं डर के वहाँ से भागा, ऐसे भागा जैसे सालों से नहीं भागा था। मेरे फेफड़े चीख रहे थे, मेरे घुटने फटते महसूस हो रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं, तब भी नहीं जब मैंने उसे अपने पीछे सुना, चलते नहीं सरकते हुए, जैसे मांस का बना कोई कीड़ा। मैं अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचा, अपने पीछे दरवाजा बंद किया, सीढ़ियों पर 2-2 कदम चढ़ा और अपने आप को अंदर आकर बंद कर लिया। मैंने नशा भी नहीं किया, मैं बस हाफता हुआ गिर गया और दरवाजे को देखता रहा, खौफ भरी निगाहों से। कुछ नहीं हुआ। मिनट बीते, फिर 1 घंटा और फिर 2। आखिरकार मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैंने पूरी चीज़ का भ्रम देखा था। नींद की कमी, विड्रॉल, पैरानोइया, ऐसा होता है ना। सूरज निकल आया। मैंने दरवाजे की आंखी से झांका और वहाँ कुछ भी नहीं था। राहत ने मुझे डुबो दिया, मुझे हंसा भी दिया। मैं रसोई की ओर जाने के लिए मुड़ा, सोचा शायद मैं आखिरकार छोड़ दूंगा, सफाई करूंगा, शायद किसी को फ़ोन करूंगा। तभी मैंने आईने को देखा। मेरा मुंह सिला हुआ था, धागा काला था, खुरदुरा। मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि ये आखिर कब हुआ। मैं तो रात को सो गया था और मेरे पीछे दीवार पर किसी मोटी और लाल चीज से लिखा था, मुझे और खिलाओ। मैं हर रात चीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो बाहर आता है वो सिर्फ खून होता है। ओके दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं फिर से अगली कहानी में।